हाँ, तो नमस्कार बच्चों, क्या हाल-चाल? फटाफट से बताइए आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी आप लोगों की कृपा से थोड़ा-सा ठीक हुआ हूँ। पूरा-पूरा तो ठीक नहीं हुआ हूँ, लेकिन आप लोग की दुआ है साथ, तो थोड़ा-थोड़ा ठीक हो गया हूँ, ठीक है? इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने इतना आशीर्वाद बरसाया और प्यार बरसाया, जिससे कि मैं कुछ स्वास्थ्य ठीक हो रहा है, ठीक है? चलिए, तो आज का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 12 की बात करने वाले हैं। मैंने इससे पहले सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स चैप्टर का ऑलरेडी 11 लेक्चर मैंने समाप्त कर दिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है, वो जाकर फटाफट से देख लेंगे, जिससे कि आपको इस लेक्चर में समझ में आएगा। है कि नहीं? बिल्कुल सर। चलिए, ये क्लास 10th का मैथ है, जिसमें हम लोग स्टैटिक यानी सांख्यिकी पढ़ रहे हैं। जिसमें मेन मुद्दा बात करें तो माध्यक है, जिसको मीडियन, और एक्सरसाइज 14.3 है। यानी कि एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ये एक्सरसाइज है 14.3, जिसमें आपको टारगेट बैच बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है गाइड ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, जाइए गाइड ऑनलाइन का सर्च कीजिए, उसमें टारगेट बैच प्ले लिस्ट खोजिएगा, कोर्स खोजिएगा। वहाँ पे आपको ये टारगेट बैच जो है वो बिल्कुल फ्री 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 में मिल जाएगा। इसमें पीडीएफ भी मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा नहीं देना है पीडीएफ के लिए। पीडीएफ भी फ्री है, आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे पीडीएफ भी क्या है, फ्री है पीडीएफ। ओए बबुआ क्या लिखा रहा है रे? पीडीएफ, पीडीएफ भी क्या है बबुआ, यहाँ पे फ्री है। साथ में पीडीएफ भी आपको क्या मिलेगा, फ्री मिलेगा, ठीक है। और ये आपको प्रोवाइड कराने वाले कौन है, तो आपके प्यारे रामनिवास सर, जो आपके सामने खड़े हैं। है कि नहीं? बिल्कुल सर, यू आर राइट। तो आज हम लोग माध्यक का कुछ शर्तें सीखेंगे, जिसमें मैंने बता दूं आपको लेक्चर 12 में, नहीं हाँ लेक्चर 12 में, आज लेक्चर 13 चल रहा है, सॉरी। लेक्चर 12 में मैंने आप लोगों को कुछ प्रोवाइड किए थे, कुछ समझाया गया था माध्यक का, थोड़ा सा उसमें ज़्यादा स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण थोड़ा सा मैं बताया था, उसको मैं आई शॉर्टली तरीका में बता रहा हूँ, ठीक है। शॉर्टली तरीका में क्या बताए थे, माध्यक दिया रहेगा जब सिंपल में, सरल वितरण में दिया रहेगा, संख्या में, नंबर में, डिजिट डिजिट में दिया है, उसको कैसे निकालेंगे जब बिना परम्बारता के दिया हो। जैसे कि बात करें हम, आपको कोई सवाल दे दे, जो बबुआ 2 4 6, 2 4 6 इसका माध्यक निकालिए, तो आप क्या निकालेंगे बबुआ, क्या निकालेंगे? अगर आपको अगर आपको इस तरीका का सवाल दे दिया 2 4 6, इसका क्या निकालना है, माध्यक निकालना है, तो एक तरीका तो सिंपल है सर जी, हम क्या करेंगे, इसको सीरियल नंबर में सरियाएंगे। सर सीरियल नंबर में सरियाल है, वो इधर साइड करेंगे, वो इधर बीच वाला आंसर हो गया। ये तो आसान था, तो आप लोग क्या कर दिए, बता दिए। ऐसे करके माध्यक निकल जाएगा 4। लेकिन सर मुझे इस तरीका का नहीं, मुझे और बड़े लेवल का बताइए। अगर आपको ऐसा दे रहा है मुझे, तब कैसे हम निकाल पाएंगे? जब आपके पास ऐसा प्रश्न आए, जैसे 5 6 2 8 7 9 4 4, इस तरीके का सवाल है, इसका आपको पूछा जाए माध्यक का, माध्यक बताइए का माध्यक ज्ञात कीजिए। क्या बोले बबुआ, का माध्यक, इसका माध्यक क्या होगा बबुआ? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे क्या इसका आंसर होगा। जो लोग पिछले लेक्चर देख चुके होंगे उनको पता होगा इसका माध्यक क्या होगा। साथ ही सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको तो सीरियल वे में सरियाए, आरोही क्रम या अवरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, किसी भी तरीका में आप इसको क्या कीजिए, सजा लीजिए, ठीक है। हम इसको आरोही क्रम में सजाने का प्रयास करें। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे बबुआ, आरोही क्रम में, यहाँ आरोही क्रम आप लिख सकते हैं, आरोही क्रम, ठीक है। आरोही क्रम में समझा लेंगे, उसके बाद लिखेंगे तो लिखेंगे 2, उसके बाद लिखेंगे 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8 और इसके बाद 9। इस तरीके के हम लोग क्या करेंगे, पहले आरोही क्रम में सजाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्या इसमें नंबर कितने हैं, टोटल नंबर कितने हैं, यानी एन की संख्या कितनी है, तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितना है जी, 7 है। यानी एन बराबर क्या है जी, 7 है। और 7 को हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या या विषम संख्या? तो सर जी विषम कहते हैं। क्या कहते हैं, विषम। अब विषम का रूल माध्यक बराबर क्या बताए थे, जब एन का मान विषम हो तो माध्यक बराबर क्या बताए थे लाडू? सर जी माध्यक बराबर आप बताए थे, माध्यक बराबर क्या बताए थे जे, माध्यक बराबर बताए थे
एन इंटू एन प्लस 1 बटा 2 वे चरमान, वे चरमान। ऐसा ही बताए थे शायद, क्या मैंने ऐसा ही बताया था? बिल्कुल सर, ऐसा ही आप बताए थे। देखिए क्या करेंगे बबुआ, एन के जगह हम लोग 7 रख देंगे, प्लस 1 कर देंगे, बट्टा 2 कर देंगे, और वे चरमान लिख देंगे, वे चरमान। मतलब कि 8 बट्टा 2 वे चरमान, 2 वे चरमान, 8 बट्टा 2 मतलब 4 वे चरमान, 4 वे चरमान। और 4 वे चरमान यानी कि माध्य के बराबर क्या हो जाएगा बबुआ? 4वां चरमान गिनिए, 1 2 3 4, 4वां चरमान क्या है जी? 6। इसे इसका माध्य क्या हो जाएगा? 6। मैंने यहाँ पे तो आपको एग्जाम्पल 6-7 गो ही लिया, लेकिन आपको बड़ी बड़ी एग्जाम्पल दे दिया जाएगा। आपको कहा जाएगा जी बताइए, बहुत सारा संख्या दे दिया जाएगा, बहुत बड़का, यहाँ से लेके यहाँ तक, और तब उसमें निकालना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ी सी परेशानी आ जाती है निकालने में, है कि नहीं? इसीलिए हम लोग ये फार्मूला का यूज करते हैं। तो आई होप आप लोग ये फार्मूला अच्छे तरीके से सीख गए होंगे, है कि नहीं? बिल्कुल गुरुजी, मैं तो इस प्रश्न को गर्दा उड़ा दिया हूँ। तो फटाफट से अगर जीजू डी उड़ा दिए हैं, फटाफट से नोट डाउन कर लेंगे सभी लाडो, जल्दी से, ठीक है? अभी जड़ी बूटी पूरा हो, ठीक है? देसी हम लोग गांव से पढ़ रहे हैं, आप लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, और गांव से ऑनलाइन क्लास करने के साथ साथ मैं देहाती बिल्कुल जड़ी बूटी पी रहा हूँ, जिससे कि स्वास्थ्य ठीक हो जाए, ठीक है? इसको काढ़ा बोलते हैं ना जी। आप लोग इसमें से कितने लोग हैं जो काढ़ा पिए होंगे? फटाफट से बताएंगे तो कमेंट करके। सर्दी जुकाम को ठीक करने के लिए कितने लोगों ने काढ़ा पिया है? फटाफट से कमेंट करेंगे कितने लोगों ने पिया है, और कितने लोग गांव से हैं, जल्दी से बताएंगे सभी छात्र छात्राएं, फटाफट से बताएंगे कितने लोगों ने देसी जुगाड़ यानी सर्दी जुकाम को ठीक करने के लिए काढ़ा पिए हैं। तुलसी वगैरह मिला के, हल्दी डाल के, बहुत सारे मिठा वगैरह डाल के, तब जो बनता है, मस्त बनता है काढ़ा, ठीक है? चलिए भाई, नोट डाउन कर लिए सभी प्यारे लाडू? चलिए अब दूसरी चीज को मैं बताता हूँ। अब क्या बताने वाला हूँ वो समझिएगा, इसको फल से नोट डाउन कर लिया। चलिए चलिए, अब क्या समझने वाले हैं? अब आपको क्या कर देगा, देखिए, अब आपको सवाल में आ जाए, जैसे 12, उसके बाद 18, अब आपका सवाल है 12 5 18, एक और जोड़ देते हैं, एक और जोड़ लीजिए इसमें, 3, 12 5 6 3 2 8 18 7 9 4। चलिए इसको आप बनाइए आप लोग फटाफट से, जल्दी से। इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है, क्या चेंजिंग है सर जी? तो सबसे पहले तो इसको सर जी आरोही क्रम इसको सजाएंगे ना जी, आरोही में सजाएंगे, आरोही क्रम में सजाएंगे तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो 2 होगा सर, 3 होगा, उसके बाद 4 होगा, उसके बाद 5 होगा, उसके बाद 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 12 होगा, और 18 होगा, यही ना है वो? इससे ज्यादा कुछ छूट रहा है तो फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। सर नहीं छूट रहा है। टोटल नंबर ऑफ एन यानी एन का जो मान है कितना है जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी नंबर ऑफ क्या है? एन 10 है। और 10 सम संख्या है या विषम संख्या? फटाफट से बताने का प्रयास करें। सम संख्या है, तो बताएंगे लाडो जी ये सम है, तो सम का फॉर्मूला बताया था आप लोग को माध्य निकालने के लिए, क्या बताए थे? फटाफट से बताएंगे। जल्दी जल्दी से फटाफट से सभी प्यारे लाडो बताने का प्रयास करें। तब आप लोग धोखाबाजी कर रहे हैं, नहीं बता रहे हैं। सर ये बताते हैं, हम बताते हैं। सर ये आप बताइए। तो हम बताए थे लाडो लोग माध्य बराबर एन बटा 2 वे तथा
तथा n/2 + 1 चरमानों का माध्य। क्या मैं यही बताया था माध्य के बराबर? क्या मैं यही फॉर्मूला बताया था? जल्दी से बताएंगे। यस सर, आपने बिल्कुल यही बताया था। n/2 में था n/2 + 1 चरमानों का माध्य आपने बताया था जब सम संख्या होगा तब। ये सम के लिए है बाबू, ये सम है। ये जो आपको 7 दिखाई दे रहा है, 10 दिखाई दे रहा है, क्या है? सम, सम है। चलिए अब इस पर हम सेट करेंगे 10/n/2 यानी कि 10/2 वे तथा n/2 यानी 10/2 + 1 वे चरमानों का माध्य 5 वे तथा 5 + 1 वे चरमानों का माध्य। ठीक है, 5 5 वे तथा 6 वे चरमानों का क्या बताए थे लाडो? माध्य, यही बताए थे बिल्कुल सर। और 5वें और 6वें, 5वें और 6वें गिनिए यहाँ पे कहाँ है? 5वें और 6वें कहाँ है जी? सर जी 1 2 3 4 5, 5 यह है और 6 यह है, यानी 6 और 7 कौन है जी? 6 और 7। इसका क्या निकालना है आपको? माध्य। तो क्या हो जाएगा? 6 + 7 बटा में 2, टोटल हो जाएगा 13/2 बड़ा, यानी कि 6.5, 6.5, यानी माध्य के बराबर आपका आंसर क्या आ गया? 14.5। माध्य के बराबर क्या आंसर आ गया बबुआ? 6.5। यही आप लोग का आंसर है। फटाफट से बताएंगे। क्या आप लोग समझे? जी बिल्कुल गुरुजी, गर्दा हिला दिए आप। ये सवाल तो खाली दे दीजिए, मैं तो गर्दा हिला दूंगा, जी उड़ कर दूंगा, गर्दा उड़ा दूंगा। ठीक है, चल गर्दा उड़ा देंगे। चलिए वेरी गुड। जब ये गर्दा उड़ा देंगे तो आप लोग के लिए फटाफट से कुछ सवाल दे दूं? पक्का? चलिए देता हूँ सवाल, आप लोग को हल करके घर से न लाए, ठीक है? ये ना नहीं सोल्व करूंगा। चलिए फटाफट से नोट डाउन कर लेंगे सवाल। सवाल है आपके पास 15 24 32 8 9 16 26 का माध्यक। माध्यक, ठीक है, माध्य लिख दिए थे, माध्यक लिखा था। अगला है आपके पास 19 16 34 18 20। इसको मिटा दो, दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा जरा मिटा दीजिए जिससे कि मुझे कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए। 20 का माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक। एक और सवाल दे दूं? चलो 13 18 19 16 11 8 7 24 37 39 का माध्यक। इन 3 सवालों का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बता देना है फटाफट से। सभी पढ़े लाडो जल्दी से बता देंगे कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता देंगे सभी लाडो। आहा, जल्दी से बताएंगे सभी लोग इसका आंसर। ठीक है, नोट डाउन कर लिए? चलिए अब मैं बात करता हूं जब बारंबारता दिया होगा। अरे ये क्या लिख कर आते हैं, अभी तक कुछ बताया नहीं, बताएंगे, टेंशन नहीं इसी वीडियो में। जब बारंबारता दिया होगा तब कैसे निकालेंगे? सरल वितरण है, खाली चरमान दिया है तो आप लोग माध्यक निकाल लिए। अब चरमाने में बारंबारता दिया रहेगा तब कैसे आप निकालेंगे, वो भी मैं बताऊंगा इसी वीडियो में फटाफट से। पहले नोट डाउन कर लीजिए सभी क्वेश्चन को। चलिए सभी लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। तो अब क्या पढ़ने वाले हैं लाडो? तो अब पढ़ेंगे
जब आपको बारंबारता दिया हो तो आप कैसे निकाल सकते हैं माध्य? जब आपके पास क्या दिया रहेगा? बारंबारता दिया रहेगा, तो अब आप कैसे निकाल सकते हैं? चलिए मैं बता रहा हूं कैसे आप निकाल सकते हैं, बता दो पक्का। चलिए मैं बोला क्या आप लोग को, जब बारंबारता दिया हो, क्या बोले स्टार मार के? बारंबारता, बारंबारता दिया हो तो अब हम कैसे निकालेंगे माध्यक? चलिए बताते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन से सॉल्व करूंगा, जैसे कोई क्वेश्चन लेता हूं, आपके पास है चरमान, चरमान, चरमान आप ले लीजिए 10, 5, 4, 3, 4 को ही बाद में और लेंगे। और बारंबारता, बारंबारता ले लेते हैं हम लोग, बारंबारता चलो उसे लेते हैं 5, 4, 3, 7। ऐसा आपको सवाल दे दिया जाए और तब कहे जे इसका माध्यक निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे? जब ये चरमान निम्न बंटन का या निम्न चरमान का आप मुझे माध्यक निकाल कर बताइए सर जी कैसे होगा, जल्दी से बताएंगे सभी लाडू, जल्दी से बताएंगे कैसे होगा। चलिए मैं बता दूं, चलिए बताता हूं। कुछ नहीं करना है, इसको सही से लिखना है, चरमान में चरमान, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे हम लोग बारंबारता, ठीक है बउआ। उसके बाद लिखेंगे संचय बारंबारता, यही निकालना है हम लोग। संचय बारंबारता आप लोग अच्छा से निकालना सीख चुके हैं ना जी? सीखे हैं कि ना जी? बिल्कुल सर सीखे हैं। चरमान कितना है जी? 10, 5, 4, 3 और बारंबारता है 5, 4, 3, 7, ये ना है जी? बिल्कुल सर यही है, बिल्कुल यही है, बिल्कुल आपका बात सही है, यही है, ठीक है ना। अब संशय बारंबारता कैसे निकालेंगे लाडो? तो आप लोग अच्छा से सीखे होंगे सर जी, जोड़ते चलते हैं इसको। तो 5 को 5, ई 5 में अभी क्या जुड़ जाएगा? 4, तो कितना हो जाएगा? आई 9 में 3 जोड़ देंगे तो 12, आई 12 में 7 जोड़ेंगे तो 19। तिरछा जोड़ते हैं ना जी, तिरछा जोड़ते चलते हैं। तो ई टोटल कितना पुर गया जी? एन का मान एन बराबर 19 पुर गया। एन का मान कितना पुर गया जी? 19। अब क्या करते हैं हम लोग, निकाल माध्यक बराबर निकाल ले सिखाए हैं। क्या लिखे हैं माध्यक बराबर? लिखे हैं n/2 से ठीक बड़ी, ठीक बड़ी संचय बारंबारता, संचय बारंबारता वार्ता वाला चरमान, वाला चरमान, यानी कि हमको क्या निकल गया? n/2 यानी 19/2, यानी कि 9.5, 9.5 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता वाला, वाला क्या बोला है जी? वाला चरमान। गलती नहीं करना है, डायरेक्ट लोग आंसर निकाल के 9.5 दे देते हैं सर, ये बहुत ही गलती तरीका है। बहुत बच्चे यही गलती करते हैं, 9.5 आंसर यहीं पर मार के बहुत गलती कर देते हैं, ठीक है। कई सारे बच्चे तो यही 9.5 आंसर लिख कर वहीं लिख देते हैं। कई सारे बच्चे 9.5 से 12 लिख कर बस छोड़ देते हैं, ठीक बड़ी 9 से 9.5 से बढ़ 12 है, 12 से लिखते हैं। कई सारे बच्चे 12 की जगह 3 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है? गलत है सर जी। आंसर क्या होगा तो आप ही बताइए ना। बिल्कुल बताते हैं। चरमान तो देखिए कौथी कह रहा है, फिर से समझिए, n/2 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता वाला चर मान, 9.5 से 12 वाला
9.5 से 12 वाला संचयी बारंबारता देखिए, संचयी बारंबारता आ गया 9.5 से 12, इधर 9 है, 9 से 12.5 कितना हो जाएगा 12। अब 12 का कथी देखना है चरमान, 12 का क्या देखना है चरमान, तो चरमान एक कहाँ है यो है, चरमान क्या है जी यहाँ पे 4, चरमान क्या है जी 4, तो माध्यक बराबर क्या हो जाएगा जी 4। यही गलती हर बच्चे करते हैं, हर बच्चे यही गलती करते हैं, यही आंसर नहीं बता पाते हैं। क्या आप लोग बता देंगे अब पक्का? एक सवाल दूं, जल्दी से बताएंगे क्या? मैं एक सवाल दूं इस तरह का? चलिए एक सवाल दे रहा हूं, आप क्या कीजिए फटाफट से, इसमें से आपको 9 7 6 5 3 13 8, अभी इसको आप बनाइए। अब बढ़ गया है आपके पास सवाल, जल्दी से इसका हल करके बताएंगे सभी लाडो, जल्दी से इस प्रश्न का हल करेंगे। नया प्रश्न दे दिया हूं, इसका माध्यक निकालना है, जल्दी से फटाफट से सभी लाडो लोग बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है? चलिए देखिए, देसी कढ़ा का मजा हम लोग लेते हैं, ठीक है? जिंदगी में कैसे बताएं कितनी करवराहट है, करवाहट है ना जी। बन गया? फटाफट से जवाब देंगे सभी लाडो, क्या आप लोग का आंसर बन गया? सर जी गर्दा उड़ा दे हैं, बस 1 मिनट रुक जाइए। चलिए आप लोग गर्दा उड़ा दिए, चलिए मैं बता देता हूँ गर्दा उड़ा दिए तो आप लोग, इसमें थोड़ी सी और बढ़ाना है और कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है इसको नोट डाउन कर ले होंगे, नीचे से ये वाला मिटा देना है, ये वाला मिटा देना है, ठीक है? ये वाला मिटा देना। अब आपको क्या करना है, चलिए मैं बताता हूँ। तो अब इसमें करना है आपको थोड़ी सी चेंज, अब चरमान भी बढ़ गया है, क्या बढ़ गया है 9 6 13, और बारंबारता बढ़ गया है 7 5 और 8, तो संचय बारंबारता बढ़ जाएगा, यहाँ था 19, 19 में 7 जुटेगा तब हो जाएगा 26, और 26 में 5 जुटेगा तो 31, 31 में 8 जुटेगा तो कितना हो जाएगा 39, है कि नहीं सर? बिल्कुल सर, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, n का जो मान है कितना आ चुका है जी 39, अब हम लोग डायरेक्ट शॉर्ट लिखते हैं, आप परिभाषा लिखने की जरूरत है, तो हम लोग 39 आ गया था, हम लोग क्या करते हैं 39 का आधिया कर देते हैं, तो कितना आता है 19.5 है, 19.5, 19.5 से कौन बढ़ है 26 वाला, और 26 वाला का क्या देखना है चरमान, 26 वाला का क्या देखना है चरमान, यानी माध्यक का जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बबुआ 9, माध्यक का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 9 आएगा। क्या आप लोग समझे? बिल्कुल सर, परिभाषा बार बार मैंने लिखा हूँ, लेकिन आप लोग एग्जाम हॉल में जब आए आपको प्रश्न 2 नंबर में आने की संभावना रहती है, लेकिन कम चांस रहता जाता है, तो आप लोग इसी तरीके से बनाएंगे परिभाषा लिखने के साथ साथ। क्या समझ गए? आप तो सर जी गर्दा उड़ा देंगे, उड़ा दिए गर्दा, जीओडी कर दिए। हाँ, अगर आप लोग जीओडी कर दिए फटाफट से एक प्यारा सा लाइक कर देंगे, अभी तक जो आदमी लाइक नहीं किया है, क्योंकि अच्छा लगता है आप लोग लाइक नहीं किया है, ठीक है जल्दी से। चलिए यहाँ तक हो गया, चलिए वेरी गुड। अब हम बात करने वाले हैं वर्गीकृत आंकड़े के लिए। अब क्या बात करने वाले हैं लाडो?
वर्गीकृत आंकड़ा के लिए, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लिए सभी लोग, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। वेरी गुड। हाँ, तो लड्डुआ बोले वर्गीकृत आंकड़ा दिया हो तो अब हम कैसे ब्रह्मवार्ता निकालेंगे, है कि नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल मजे की बात। वर्गीकृत आंकड़ा दिया हो, तखने से बोले थे सर लिख ले हैं, चलिए अब इसको भी हमें क्लियर करते हैं आप लोग को समझा के अच्छे तरीका से, ठीक है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल लॉलीपॉप। वर्गीकृत आंकड़े के लिए सबसे पहले संचय ब्रह्मवार्ता निकाल कर माध्यिका वर्ग निकालना होगा। आपको क्या निकालना होगा? माध्यिका वर्ग। वर्गीकृत आंकड़े का मतलब क्या? देखिए वर्ग अंतराल में दिया हो, एक क्वेश्चन भी मैं ऑलरेडी पहले से ले लीजिए, जिसमें चरमान दिया रहेगा 0 से, यानी वर्ग अंतराल दिया रहेगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। अगर अगला स्टेप पूछेगा तो आप आराम से 40 से 50 बता देंगे, अगला स्टेप 50 से 60। आपको वर्ग अंतराल सबका निश्चित होगा, ठीक है, जिसको वर्ग के अंतर में लिखा इतना से इतना के अंतर में होगा, उसी को कहते हैं वर्गीकृत आंकड़े वाला, जो कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में आप लोग को अच्छे तरीका से बता चुका हूं। अगर आपको देखना है तो फर्स्ट लेक्चर जाकर देख लीजिए, उसमें आप वर्गीकृत और वर्गीकृत आंकड़े के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी ले सकते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल राइट सर। चलिए, तो अब वर्गीकृत आंकड़े के लिए कैसे निकालेंगे बबुआ? सबसे पहले संचय ब्रह्मवार्ता निकालना, जो संचय ब्रह्मवार्ता हम लोग निकाले थे, यहाँ निकाले थे ना नीचे जी, जैसे इसमें निकाले, एक सवाल भी लेके आ चुके हैं। संचय ब्रह्मवार्ता निकालना है, संचय ब्रह्मवार्ता निकालेंगे और n/2 करके क्या करेंगे? उसी से निकलेगा माध्यिका वर्ग। माध्यिका वर्ग निकालना है, माध्यिका वर्ग बराबर देखिए निकला फॉर्मूला, वही माध्यिका वर्ग निकालेंगे कैसे? तो n/2 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता वाला वर्ग अंतराल, वहां था चरमान, यहाँ क्या हो जाएगा? वर्ग अंतराल। जी हाँ बबुआ, क्या बोले बबुआ? जरा सुनिएगा, बोले माध्यिका वर्ग बराबर n/2 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। क्या बोल रहे हैं बबुआ? वर्ग अंतराल बोल रहे हैं। जल्दी से प्यारे लाडो बताने का प्रयास करेंगे, समझ में आ रही है? बिल्कुल। तो ये माध्यिका वर्ग हम लोग को निकल गया कि नहीं? बिल्कुल सर। चलिए, तो माध्यिका वर्ग समझ गए होंगे। अब इस पर एक फार्मूला आता है, जो माध्यिका वर्ग ऐसा दिया है, ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा आपको, तो कैसे आप इस फार्मूला को यूज करेंगे? चलिए फार्मूला के बारे में जानते हैं, फिर उसके बाद निकालेंगे। कहेगा माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस एफ बटा स्मॉल एफ गुने आई। चलिए, इसमें क्या क्या होता है? माध्यिका वाला फार्मूला है, वर्ग अंतराल दिया हुआ रहेगा तब। चलिए, अब क्या करना है बबुआ? अब समझते हैं एल क्या होता है, एन एफ क्या होता है। जहां एल माध्यिका वर्ग की क्या है बबुआ? निम्न सीमा। माध्यिका वर्ग की क्या है बबुआ? निम्न सीमा है। अगला बात करें n/2, यानी n का मान, तो n का मान होता है कुल बारंबारता। n का मान मतलब कुल बारंबारता या संचय बारंबारता का लास्ट डिजिट। तो बाद f का मान क्या होता है? f का मतलब माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता। क्या बोले? f बराबर माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचय बारंबारता। कौन किसके लिए है? कैपिटल एफ के लिए है। किसके लिए है जी? कैपिटल एफ के लिए। स्मॉल एफ की बात करें तो माध्यिका वर्ग की बारंबारता। आई की बात करते हैं वर्ग अंतराल की लंबाई, यानी कि रेंज, यानी परिसर। परिसर परिसर परिसर, समझ रहे हैं ना? बिल्कुल सर। परिसर यानी बिल्कुल सर। चलिए, यहाँ से समझ में आ गया? बिल्कुल सर। तो आपके पास एक प्रश्न है, आप अगर है दम तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल कर बताइए, क्योंकि मैंने फार्मूला बता दिया, सारा चीज बता दिया। क्या बोले? चरमान है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ब्रह्मवार्ता है 5, 4, 3, 7। आपका चरमान दिया हुआ है, ब्रह्मवार्ता दिया, संचय ब्रह्मवार्ता निकाल के बहुलक उल्लक निकाल, मध्यक निकाल कर जल्दी से बताइए। फटाफट से सभी प्यारे लाडो जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे, जल्दी से कमेंट करेंगे, सभी लोगों आंसर बताने का प्रयास करेंगे, सभी लाडो जी जल्दी से। मैं बता दूं? थोड़ी आप ही बता दीजिए ना, मुझे मन नहीं कर रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, कुछ थोड़ा और बता दीजिए। चलिए, संचय ब्रह्मवार्ता कैसे निकाले? सबसे पहले क्या सोचिए, 5 को 5 लिखिए, और ये 5 में क्या कीजिए, 4 जोड़ दीजिए तो 9 हो जाएगा। 9 में 3 जोड़ दीजिए सर जी तो 12 हो जाएगा। अब 12 में 7 जोड़ दीजिए तो 19 हो जाएगा। यानी n का मान 19 का क्या है? तो आपका ब्रह्मवार्ता का भी मान हो जाएगा 19 जोड़। ठीक है, चलिए हम लोग n का मान निकाल लिए हैं। अब हमको माध्यिका वर्ग निकालना। माध्यिका वर्ग कैसे निकलेगा सर जी? बताया है माध्यिका वर्ग बराबर, क्या बताया है जी? माध्यिका वर्ग बराबर n/2 से, n/2 से n/2 का मान कितना है जी? 19/2
अब 19/2 मतलब 9.5 से हम लोग एक के लाइन में मार देते हैं। देखो इसको कहते हैं टेक्निकल दिमाग। बार बार ठीक बड़ी उड़ी लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सब कर लेते हैं। 9.5 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता वाला वर्ग अंतराल क्लियर है ना? बिल्कुल सर। तो 9.5 से ठीक बड़ी बड़ी संचय बारंबारता वाला वो संचय बारंबारता में देखना है 9.5 से बड़ा कौन है? 9 है। 9.5 से बड़ा कौन है? 12। अब 12 का क्या देखना है? वर्ग अंतराल चरमान। चरमान क्या है जी? 20 से 30। तो एक माध्यिक का वर्ग क्या निकल जाएगा बबुआ? माध्यिक का वर्ग क्या आया जी? माध्यिक का वर्ग सर जी 20 से 30 आ गया आपका। अब 20 से 30 अब आपको क्या क्या निकालना होगा फॉर्मूला के अनुसार? सर जी एल निकालना पड़ेगा। एल क्या होता है जी? तो सर जी एल होता है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। तो एल हो गया 20। अब आपको निकालना होगा एन। एन का मान क्या है जी? तो वह 19 निकाले है। n/2 पहले आपको दे ले है, कितना दे निकालना है? n/2 ने निकला है, तो हम n ना निकाल कर डायरेक्ट लिख लेंगे n/2 का मान। n/2 का मान कितना निकाले हैं जी? 9.5 ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इकल्ला झूठे का दिमाग लगाइए कि पहले 19 हम दिमाग बताते हैं सबसे आसान। ठीक है, n/2 कितना गया? 9.5। अब कैपिटल एफ निकालो। कैपिटल एफ का मतलब क्या बताए थे? माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचय बढ़ता। माध्यिका वर्ग यह है 20 से 30, एक से ठीक पहले वाला वर्ग में चल गए। एक कर कौन देखना है? संचय बारंबारता। संचय बढ़ते कितना है जी? 9। हम लोग यहाँ लिखेंगे कैपिटल एफ 9। अब स्मॉल एफ की बात करें तो माध्यिका वर्ग की बारंबारता। माध्यिका वर्ग की बारंबारता कितना है? 20 से 30 है वर्ग अंतराल। एक बारंबारता कितना है जी? 3। तो यहाँ हो जाएगा स्मॉल एफ 3। अब आई निकालना है, यानी रेंज यानी परिसर। आई का मान कितना है जी? तो अंतर देखिए 20 से 30 के अंदर कितना है? 10। तो 10। अब आपको क्या निकालना लिखना होगा बबुआ? फार्मूला। फार्मूला आपको सेट करना। फार्मूला क्या है जी? माध्यक बराबर एम बराबर, अरे फार्मूला सिखा दिए आप, एल प्लस n/2 माइनस कैपिटल एफ बटा स्मॉल एफ गुना में आई। ये है फार्मूला अपने की। अब बताइए हमारा कैसे बनते हैं? एल का मान कितना है? 20। नहीं, एल के मान कितना है जी? 20 है। यहाँ लिखेंगे एल के मान 20 प्लस n/2, यानी कि n/2 का मान कितना है? 9.5। तो 9.5 माइनस एफ का मान है 9। 9 बटा स्मॉल एफ का मान है 3 गुने आई का मान है 10। तो 10 20 प्लस 9.5 में से 9 घटाएंगे 0.5 बटा 3 गुने 10। 20 प्लस आप 5 में 10 से गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 5 के 50। 50 1 0.5 बटा 3। अब क्या करेंगे आप? 20 प्लस 3 से भाग देंगे किसमें? 5 में। 3 से भाग देंगे किसमें जी? 5 से। एक मतलब लेगा 3, बचेगा 2, नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा दशमलव, यहाँ होगा 0। 3 छक 18 खत्म, बचेगा 2। फिर वही बात 20 हो जाएगा, 6 मरतबे 18, यानी 1.6 आया। 1.66 इसमें जोड़ देंगे आपको आएगा 21.66। यही आंसर है। माध्यिका किसको मिटा दे? बिल्कुल सर। क्या आपको समझ में आया? बिल्कुल सर। फिर से बता दूं यहाँ से, एल का मान 20 प्लस n/2 का मान 9.5 इधर दिए। एफ का मान है 9, ठीक है, बट्टा में छुटका एफ का मान है 3, यहाँ से धर दिए। गुने आई का मान है 10, 10 धर दिए। 9.5 में से 9 घटाया 0.5 बट्टा में 3, 20 के 20 प्लस 0.5 में 10 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 5 में 10 से 50, एक अंक बाद दशमलव, यह 5.0 यानी कि डायरेक्ट 5 लिख दिए। बिल्कुल सर। 5 बटा 3 हो गया, 5 बटा 3। अब 3 से हम लोग 5 में भाग दिए, 1.6 आ गया। 106 तो 20 के 20, 1 छोड़ दिए तो 16, 21.66, जो कि माध्यिका बराबर यही आंसर होगा। क्या आपको ये समझ में आया? जल्दी से याद, फटाफट से जीओडी, फटाफट से हर कमेंट में जीओडी दिखाई देना चाहिए। गर्दा उड़ा दिए आप लोग। बिल्कुल सर, गर्दा उड़ा दिए। हर कमेंट में आपको जीओ दिखाई देना चाहिए मुझे। ठीक है, फटाफट से बताएंगे आप लोग, सच में गर्दा उड़ा दिए। बिल्कुल सर, गर्दा उड़ा दिए। जल्दी से बताएंगे। चलिए आप लोग एकदम लेवल टॉप है जी।
आपके लिए कुछ कहा ही नहीं जा सकता। जल्दी से बताएंगे सभी लाडो, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे, जल्दी से बताएंगे। क्या आप लोग गर्दा उड़ा दिए इस क्वेश्चन को? बिल्कुल सर। तो बबुआ लोग सच में आपको मजा आ गया है। सबसे पहले आप लोग मेरा होमवर्क सुनिए। होमवर्क क्या है बबुआ? सबसे पहले बबुआ क्या करेंगे, होमवर्क सुनेंगे। फटाफट से सभी लाडो जल्दी से कमेंट बॉक्स में गर्दा उड़ा दिए आप लोग। तो क्या करेंगे, अब होमवर्क सुनेंगे। HW बबुआ लोग सुनिएगा, HW है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बबुआ आपको बना के लाना है 14.3। ये आपको अच्छे तरीका से बन जाएगा। सभी प्रश्न गर्दा उड़ा देंगे आप। एक भी ऐसा प्रश्न है जो नहीं बनेगा, सबको आप गर्दा उड़ा देंगे। जी हाँ, सभी लोग आप GOD उड़ा देंगे। फटाफट से बताएंगे क्या आप लोग 14.3 को कॉपी निकाल के देखेंगे, किताब निकाल के जल्दी से, क्या आप गर्दा उड़ा देंगे? बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल गुरुजी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में GOD जल्दी से गर्दा उड़ा देंगे तो बोलिए जल्दी से GOD। चलिए सर जी, बच्चे ऑफलाइन के भी बच्चे करें सर जी, गर्दा उड़ा देंगे। तो कल हमको आपके कॉपी में हमसे पहले आपको एक्सरसाइज 14.3 बना हुआ दिखाई देना चाहिए, नहीं तो बूझ लिखिएगा बबुआ, यहाँ से निकल के आके मारेंगे। ठीक है, फटाफट से आप लोग क्या करेंगे, बना लेंगे अच्छे तरीका से। किसी प्रकार की परेशानी हो तो हम तो है ही, आपके प्यारे सर जी तो खड़ा है, हर एक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए तैयार है। हाँ, अगर यहाँ तक मजा आ गया है तो फटाफट से क्या कर देंगे, प्यारा सा अभी तक वीडियो पर लाइक नहीं किया तो लाइक कर देंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे कि आप लोग को आपके टारगेट 100 आउट ऑफ 100 लाने में मैं मदद कर सकता हूँ। एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटना चाहिए। फटाफट से जल्दी से वर्किए। बिहार बोर्ड में आपका भी मकसद है, आपका भी सपना है, आपका भी सोच होगा, आपका भी नाम चाहते हैं कि हम मैथ में 100 में 100 नंबर चाहते हैं, 100 में 100 नंबर लाना चाहते हैं। तो प्यारा सा एक चैनल से जुड़ जाइए। गाइड ऑनलाइन क्लास आपको 100 में 100 लाने की ओर बिल्कुल ले जाएगा। मैं आप लोग को वहां तक पहुंचाऊंगा। एक भी प्रश्न नहीं आएगा एग्जाम हॉल में जो मेरे द्वारा बताया गया नहीं होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय, ऑल द बेस्ट, लव यू सो मच, वेरी नाइस, लव यू सो मच।